से बना जने ब्रह्मते कहलाए सतर तुम तीनों मानो को भय ओम शिवोम बना है जिसको जगत गाता काली लक्ष्मी जरजते को जग करता है माता। आज हमारे भृगु ऋषि जो है पता लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे न अर्चना न वंदना भृगु हमारे ब्रह्मा जी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से कुछ बात कर रहे थे ज्ञान विज्ञान प्रणाम इत्यादि मुद्रण किए भृगु ऋषि और रहे बीच बीच में हंसने लगे आवाज आप नहीं आ रही है आप लोगों के पास आ रही है आवाज पीछे जा रही है। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उन्होंने तुरंत कहा अगर तुम मेरे पुत्र न होते भृगु ऋषि जी तो मैं तुमको तुरंत भस्म कर देते। अब वहां से चलते हैं भृगु ऋषि कहां पहुंचे। भगवान शंकर जी के पास पहुंचते हैं। भगवान शंकर जी पार्वती माँ को बाम जंघी पर बैठे इतना देख करके हंसने लगे। तुरंत शंकर भगवान को क्रोध आया कि अगर तुम ब्रह्मा के पुत्र न होती तो मैं तुरंत मार डालता त्रिशूल। अब पहुंचते हैं भगवान विष्णु भगवान के पास। शयन करते हुए विष्णु भगवान के वक्षस्थल पर एक चरण खींच के मार देते हैं। कौन? भृगु ऋषि। जल्दी से उठे विष्णु भगवान और क्या बोलते हैं कि आहते स्वागतम ब्रह्मन् निशीत आइए ब्राह्मण देवता आसन ग्रहण करिए। आप आओगे ऐसा मैं नहीं जानता था। हे ऋषिवर आपने मेरे वक्षस्थल पर चरण खींच के मारा है। मेरा वक्षस्थल वज्र से भी कठोर है और आपका चरण कमल से भी ज्यादा कोमल। आता है श्लोक क्या कि अतीब कोमलौ तात शरणौ ते महामुनि इत्युक्त्वा विप्रचरणौ इतना बोल करके अपने हाथों से चरण दबाना प्रारंभ कर देते हैं। भृगु ऋषि के चरण दबा रहे हैं विष्णु भगवान। परमात्मा का जो वक्षस्थल है वह वज्र से भी ज्यादा कठोर है। क्यों? प्रमाण दीजिएगा। रामचरितमानस में आया है जिस समय हमारे श्री राम जी और रावण का युद्ध हो रहा है। हमारी सीता मैया पूछती है त्रिजटा से क्या हमारे प्रभु रावण को मार दी? रावण को मार दी। तो त्रिजटा बोलती हे देवी रावण अभी नहीं मारा। श्री राम जी नहीं मारे रावण। श्री राम जी नहीं मारे। थोड़ी देर बाद फिर से वो पूछती है सीता मैया की अब तो प्रभु मार दिए होंगे रावण। रावण बोल त्रिजटा बोलती है कि अभी भी नहीं मारे। थोड़ी देर बाद फिर पूछती है सीता मैया कि अब तो हमारे करुणा निधान रावण को मार दिए होंगे। तो त्रिजटा बोलती है जब तक रावण के हृदय में बाण नहीं मारेंगे तब तक रावण का प्राण नहीं निकलेगा। तो सीता मैया कहते हैं हमारे प्रभु क्यों नहीं मारते? मारते हृदय में बाण। तो त्रिजटा बोलती है आता है रामचरितमानस कि यही के हृदय बस जान किया भुवन
के हृदय में जानकी माँ और जानकी माँ के हृदय में श्री राम जी हैं और श्री राम जी के हृदय में पूरा ब्रह्मांड निवास करता है। आज अगर श्री राम जी अगर बाण मारते हैं तो मानो अपनी मार रहे हैं। मम उदर भुवनयने लागत बाण सब करनाश बाण सब करनाश। आज हमारे भृगुरुष इसीलिए विष्णु भगवान बोल रहे हैं कि आपका चरण कमल से भी ज्यादा कोमल है और हमारा वक्षस्थल वज्र से भी ज्यादा कठोर है। आज तुरंत जल मंगाए हमारे विष्णु भगवान चरण प्रक्षालित करते हैं भृगु ऋषि और उस जल को वैकुंठ में छिड़काव करते हैं। बोलते हैं अब जा करके मेरा वैकुंठ लोग परम तीर्थ बना, परम तीर्थ बना। हमारे भृगु ऋषि आते हैं, ऋषियों से बताए और बोल पड़े कि विष्णु भगवान त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ है। तो भृगु ऋषि बोलते हैं हे ऋषियों आइए उन्हीं परमात्मा के कमल चरणों में ही चलते, वरना ये मन कभी विश्राम लेने वाला नहीं। क्या बोलते हैं गोस्वामी जी के एक लाइन कि करहु मन विश्राम न पायो, मन विश्राम न पायो, करहु मन विश्राम न पायो, मन विश्राम न पायो, करहु मन विश्राम न पायो, करहु मन विश्राम न पायो। जन्मयनिक कियो नाना विध कर्म की चित सारो, कर्म की चित सारो, जन्मयनिक कियो नाना विध कर्म की चित सारो, कर्म की चित सारो, कर्म की चित सारो। कोई न विमल विवेक नहीं बिनु वेद पुराण बखान्यो, करहु मन विश्राम न पायो, करहु मन विश्राम न हमारे आपके बहुत सारे जन्म हो चुके हैं कर्म रूपी कीचड़ में, हम आप पता नहीं कर्म रूपी कीचड़ में पता नहीं कितनी बार हम आप फंस चुके हैं, पड़ चुके हैं। तो ज्ञान कब होगा? होई न विमल विवेक निर बिनु वेद पुराण बखान्यो, करहु मन विश्राम न पायो, करहु मन विश्राम न पायो, करहु मन विश्राम न पायो। देखो कैसे विमल विवेक आएगा? विमल विवेक होई न विमल विवेक नीर बिनु वेद पुराण बखान्यो। सत्संग के बिना नहीं आएगा, सत्संग सुनना है। सत्संग के बिना बुद्धि निर्मल होती नहीं, बुद्धि निर्मल नहीं होती। सत्संग वह औषधि है जिसके द्वारा ज्ञान
रूपी तत्व प्रकट होता है। एक उदाहरण दे रहा हूं। एक बार कबीरदास जी के पास बुलावा आया कबीरदास जी के पास। श्री राम जी के दूत आए, कहे कि चलिए आपकी भक्ति पूर्ण हो गई, भगवान श्री राम जी ने बुलाया। कहे क्या मिलेगा वहां? अरे कहे क्या नहीं मिलेगा वहां? कहे सत्संग मिलेगा। अरे कहे सत्संग का तो मुक्ति फल है, सत्संग उत्संग नहीं मिलेगा। तो कबीरदास रोने लगी। क्या कहती कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीर रो। क्यों रोने लगे? कि जो सुख इस सत्संग में सो बैकुंठ न हो। जो सुख इस सत्संग में सो बैकुंठ न हो। सत्संग का महात्म्य आप सुन रहे हो। एक बार की बात है, मथुरा वृंदावन से 50 की संख्या में बहुत सारे महात्मा लोग जो है चल पड़े तीर्थ यात्रा के लिए। पितृपक्ष में वो चले चलते अच्छा लिस्ट आई है, क्या क्या प्रसाद है यार, बात बताओ तो। ध्यान दीजिए, प्रसाद की लिस्ट अभी से जाने इसका मतलब जब नजदीक पहुंचे तो पता है। अब जो है चलते चलते मध्य प्रदेश पहुंच गए, रीवा में पहुंच गए। संत लोग 50 की संख्या। जब रीवा में पहुंच गए तो दूसरे दिन पितृपक्ष की एकादशी आने वाली थी। संतों ने विचार किया कि हम लोग रीवा नरेश के यहाँ चलते हैं, उनके यहाँ व्यवस्था होगी, फल फलहार बहुत अच्छे से कटेगा। पहुंचे 50 की संख्या में महात्मा लोग। रीवा नरेश बहुत भक्तिवान थे, प्रसन्न हो गए क्योंकि सत्संग मिलेगा। जो सुख इस सत्संग में सो बैकुंठ है। अब एकादशी बीती, दूसरे दिन चलने का मन बनाए तो राजा ने कहा 4 दिन बाद फिर से नवरात्र आने वाला है। नवरात्र आने वाला है, रुक जाइए। महात्मा लोग विचार किए भाई नवरात्र में फलहार चाहिए तो नवरात्र में भी रुक जाते हैं। और राजा नित्य महात्माओं से सत्संग सुन रहे हैं। नवरात्र बीता, अब महात्मा लोग चलने का मन बना रहे हैं। तो राजा बोलते हैं कि महात्माओं के साथ कभी हमने दीपावली नहीं बिताई, अगर रुक जाते आप लोग तो बहुत अच्छा होता। महात्मा लोग रुक गए दीपावली तक और राजा सत्संग सुन रहे हैं। जो सुख इस सत्संग में सो बैकुंठ न हो। अब दीपावली बीती, फिर चलने का मन बनाए तो कहते हैं टिठोन बड़ी एकादशी तक रुक जाइए, रुक गए। अब फिर चलने का मन बनाए तो कहते हैं पूर्णिमा आ जाए, कार्तिक की पूर्णिमा आ गई, उसके दूसरे दिन चलने का मन बना। अब राजा ने कहा, अब एक गहन आ गया। राजा ने कहा महात्मा जी लोग क्षमा करिएगा, अब हम नहीं जाने देंगे। कहे क्यों? कहे भगवान श्री कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं कि माशाना मार्ग शीर्षो हम। महीनों में एक गहन, तो ये गहन भगवान का महीना है। पूछ आया, कहे राजन अब तो चलने दीजिए, अब तो ये गहन महीना भी मार्गशीर्ष भी चला गया। तो राजा बोलते हैं महात्मा जी लोग क्षमा करिएगा, अब तो पूष आ गया और पूष खरमास माना जाता है, और खरमास में हम संतों को, आए ही संतों को अपने घर से नहीं जाने देंगे। पूष भी बीतता है, माघ आ गया, कहते हैं माघ में तो जाने दीजिए।
तो राजा बोलते हैं माघ में तो प्रयागराज में बहुत सारे देवी देवता आते हैं, माघ मेला लगता है। कौन कौन? देव तनुज नर किन्नर श्री सागर मध्य सकल त्रिवेणी, सागर मध्य सकल त्रिवेणी, सागर मध्य सकल त्रिवेणी, सागर मध्य सकल त्रिवेणी। तो माघ में हम अपने यहाँ आए हुए चलते फिरते प्रयागराज को नहीं जाने दूंगा। जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। अब जो है माघ बीता, फागुन आ गया। राजा ने, महात्माओं ने कहा, राजा जाने दी। राजा ने कहा महात्मा जी लोग, कभी हमने संतों के साथ होली नहीं बिताई। रुक गए महात्मा लोग, होली कैसी होती? होली खेल संत सुजान, होली आत्मा राम जुटैता कंत सो, विश्या सकल जहान सो। होली खेल संत सुजान, होली खेल संत सुजान, होली खेल संत सुजान। होली बीती, चैत्र आ गया। चैत्र में चलने का मन बना रहे हैं महात्मा जी लोग। राजा ने कहा संत लोग क्षमा करिएगा, चैत्र भी पहला पक्ष खरमास माना जाता है। चैत्र में भी रुक गए और राजा को लाभ हो रहा है। जो सुख इस सत्संग में सो बैकुंठ हो। अब जो है चैत्र पूरा रहना पड़ा, क्योंकि नवरात्र भी उसी में था। उसके बाद वैशाख आ गया। तो राजा ने कहा हमारे यहाँ बैसाखी बहुत सुंदर मनाई जाती है, अगर महात्माओं के साथ मनाई जाए तो बड़ा अच्छा हो। सत्संग की वजह से रोक रहे हैं राजा। बैसाख बीता, ज्येष्ठ आया, कहते हैं ज्येष्ठ में दीप जलने दीजिए। तो राजा ने कहा महात्मा जी लोग क्षमा करिएगा, ज्येष्ठ में जलती हुई धूप में पैर पांव जो है जलेंगे, महात्माओं की हम नहीं जाने देंगे। आषाढ़ आ गया, दूसरा पक्ष आ गया, एकादशी आ गई। अब संतों ने कहा चलने दीजिए। तो राजा बोलते हैं महात्मा जी लोग क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा। अब तो 4 महीने चौमासा लग गया। 4 महीने जहां हो वहीं पड़े रहो। कनक भवन दरबारे पड़े रहो, 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 कनक भवन दरबारे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो,
दरवाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी बिराजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी बिराजे पड़े रहो। औत जात संत जन दर्शत, औत जात संत जन दर्शत, दर्शन करके सुजन मन हर्षत, दर्शन करके सुजन मन हर्षत। देखत कई मन भागे पड़े रहो। देखत कई मन भागे पड़े रहो। भवन दरवाजे पड़े रहो। भवन दरवाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी बिराजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी बिराजे पड़े रहो। फिर से वही पितृपक्ष समय आ गया। उसके बाद नवरात्र जाता है। महात्मा लोग कहते हैं राजन अब जैसे ही नवरात्र बीतेगा हम चले जाएंगे। राजा बीमार हो गए कि अब सुख नहीं मिलेगा। सुख किसमें है? जो सुख इस सत्संग में सो बैकुंठ न हो। राजा बीमार हो गए। अब लास्ट वाले दिन महात्मा लोग चल बेगों में अपना सामान वान भरे जैसे ही निकलने को करते हैं, वैसे ही अंदर से सूचना आई राजा रानी के एक ही पुत्र था, किसी ने विष दे दिया। जल्दी से महात्मा लोग दौड़ते हैं, क्या हुआ भाई, किसने विष दिया? रानी के गोद में वह बालक लेटा हुआ था। पहुंचते हैं, महात्माओं ने कहा किसने विष दिया? कहती है रानी कि महात्मा जी लोग क्षमा करेगा, विष हम ही ने दिया है अपने पुत्र को। इसलिए दिया है कि अगर आप लोग चले जाएंगे तो सत्संग नहीं मिलेगा। तो हमारे मन में आया कि अगर हम अपने पुत्र को मार डालेंगे तो कम से कम इस दुख में आप 4, 6, 10 दिन 15 दिन सत्संग सुनाने के लिए रुक जाओ। हे महात्मा जी लोग, फिर भी सौदा सस्ता है। क्यों सस्ता है? तात स्वर्ग पवर्ग सुख धैर्य तुलाय कयन तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लब सत्संग। इसलिए सौदा सस्ता है। तुरंत महात्मा जी लोग भगवान का चरणों तक निकलते हैं और यही कह के पिलाए अकाल मृत्यु भरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान के चरणों तक को जो ग्रहण करता है फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, अकाल मृत्यु नहीं होती। तुरंत बालक उठ बैठा। महात्माओं ने कहा जिस घर के लोग इतना सत्संग के प्रेमी हो ऐसे घर को हम छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। राजा सदैव के लिए सत्संग सुनते हैं। जो सुख है इस सत्संग में सो बैकुंठ न हो। वही भाव यहाँ भी है कि जन्म अनेक कियो नाना विध कर्म के चित सान्यो कर्म के चित सारो होय
हमारे परमात्मा का परिवार इतना ज्यादा बढ़ गया कि संख्या नहीं बताई जा रही है, लेकिन एक पुराण में आया है पूरे पुत्र और पौत्रों की संख्या मिला करके 56 करोड़ की संख्या। कितने आचार लगाए गए थे? 3 सहस्राणाम 3,88,88,88 आचार लगाए गए थे परमात्मा के पुत्र और पौत्रों को पढ़ाने के लिए। सोचिए कितनी संख्या रही हो। हमारे परमात्मा विचार करते हैं कि मेरा परिवार जब ऐसे बढ़ने लगे तो एक न एक दिन संसार के लोगों को जीने नहीं देगा, इसलिए मेरे परिवार का भी विनाश होना चाहिए। ऐसा कौन सोचेगा? अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। द्वारिका नगरी में एक वट वृक्ष के नीचे बहुत सारे ऋषि और महर्षि एकत्रित थे, ज्ञान विज्ञान की चर्चा कर रहे थे। कौन कौन? विश्वामित्र कणवो दुर्वासा भृगुगंभीरा कश्यपो वामदेवो वसिष्ठो नारदादया। विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद इत्यादि सारे लोग ज्ञान विज्ञान की कुछ चर्चा कर रहे हैं। इतने में परमात्मा के कुछ पुत्र और पौत्र जो है औरतों का भेष बना कर जाम्बवती के पुत्र सांब को औरतों वाला भेष बना दिए और गए महात्माओं के पास। बोलते हैं इस महिला को पुत्र होगा कि पुत्री होगी, बता दीजिए। आप लोग तो भविष्य प्रष्टा मजा ले रहे हैं। तुरंत दुर्वासा ऋषि ध्यान लगाए और समझ गए तो यदुवंश के पुत्र और पौत्र हैं, आनंद ले रहे, मजा लेने आए हम लोग। तुरंत उन्होंने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि जनयिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम, ये मुसल के आगे वाले भाग को जन्म देगी और वही तुम्हारी परिवार का विनाश का कारण बनेगा। अब वो सब डर गए। जैसे ही गए वस्त्र निकाले, मूसल के आगे वाला भाग, लोहे वाला भाग, उसको क्या बोलते हैं? नई माताएं नहीं जानेंगी। मूसल का काम मशीनें करती हैं, कुछ विवाह शादी में आवश्यकता पड़ती है। मूसल के आगे वाले भाग को लोहे को साम बोलते हैं। साम यहाँ जो बोलते हैं वही बोलते हैं। श्री कृष्णाय। अब राजा आहूत उसको चूर्ण करा के जो है उसको समुद्र में फेंकवाती। एक बहुत बड़ी मछली ने निगल ली और उसी दिन मछुआरे लोग जाल लगाए, बूढ़ी मछली फंस गई, किनारे पर खींच के लाए। बहुत विशाल मछली, उसके शरीर को किनारे पर ही विदीर्ण करते हैं। तरल पदार्थ के रूप में वह निकल पड़ा, वह लोहे का कण। उसी तट पर जहरीली घास जम गई, जमी रहने दीजिए, उसी से सबका उद्धार हो। अब प्रश्न बनता है, हमारे परमात्मा औरतों का भेष बनाते क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाए, मतलब उनके पुत्र जो है औरतों का भेष क्यों बनाए? इसलिए कि परमात्मा भी बनाते थे। एक बार हमारे परमात्मा राधा जी से मिलने जा रहे हैं, औरतों का भेष बनाए। कैसे? कि एक समय मन मोहन मोहन, एक समय मन मोहन मोहन, रूप धरे बन की लीलाहारी, राधे के द्वार आवाज दिया, गोदना गोदवाओ सब मृग नारी। राधा गोदना गोदने वाली मशीन ले ली और औरतों वाला भेष पहन के चल पड़ी राधा जी के द्वार की तरफ। राधा जी निकली और माताएं निकलती हैं। आज राधा जी को आवाज जानी पहचानने लगी। उसने राधा जी बोलते हैं, तुम सही बताना कौन? प्रभु बोलते हैं कि हम हैं परदेसी सही रोजगार, हम हैं परदेसी सही रोजगार।
गोदना गोदवाओ सब ब्रज नारी। यही मेरा काम है, रोजगारी नहीं। तो राधा जी ने कहा क्या क्या लिख लेती हो, अपनी योग्यता बताओ। मशीन उतारी गई, योग्यता बताते हैं प्रभु। तुम जोई कहो हम सोई लिखे, तुम जोई कहो हम सोई लिखे, तेरे अंग ही अंग में भेदो मुरारी। आपके अंग प्रत्यंग में मैं मुरारी लिख दूं। तो राधा जी को फिर शक हुआ कि तुम्हें कैसे मालूम कि मैं मुरारी लिखवाऊं। तो प्रभु बोल पड़े, अक्सर लोग भगवान का नाम लिखवाते हैं, इसीलिए मेरे मुख से निकल पड़ा। अब जो है राधा जी ने कहा चलो लिखने के लिए तैयार हो जाओ, मैं बहुत ढेर सारा लिखवाऊंगी। क्या क्या लिखवाऊं? भुज दंड पे बाल मुकुंद लिखो, भुज दंड पे बाल मुकुंद लिखो, भवन पे बनवारी तय लिख दे, थोड़े बेटा गोरा मोरा के लिखते, मेरी अंग ही अंग में भेदो मुरारी, मेरे अंग ही अंग में भेदो मुरारी। इतना लिखना पड़ेगा। भुज दंड पे बाल मुकुंद लिखो, भवन पे बनवारी तय लिख दी, थोड़े बेटा गोरा मोरा के लिखते, मेरे अंग ही अंग में भेदो मुरारी, मुरारी। अब जो है प्रभु ने कहा चलिए हाथ आगे बढ़ाई। और परमात्मा ने कहा जब आप इतना लिखवाएंगे तो लिखवाई ज्यादा लगेगी, जाने रहिएगा। तो राधा जी बोलते हैं कि लिखवाई में क्या क्या दे सकते हैं? हाथन के दोनों कंगन दे हो, हाथन के दोनों कंगन दे हो, नित की पहिरन वाली साड़ी मैं दे हो, नित्य में 1 नंबर वाली साड़ी पहनते हो मैं प्रदान कर दूंगी। तब तो प्रभु ने कहा हो जाएगा, चलिए हाथ आगे बढ़े। प्रभु कभी लिखे हो तो जाने हो तो मिलने आए। जैसे ही राधा जी परमात्मा के हाथों पर हाथ रखती, हाथ पे हाथ जब धरी राधा, चौक पड़ी बेसहान दुलारी। परमात्मा के स्पर्श से वह समझ गई तो कन्हैया कहते हैं आपने ऐसा रूप क्या धारण कर लिया। तब बोल पड़े कि तुम्हें देखने की मेरी अखियां थी प्यासी, यही कारण भीष बनायो नारी। इसीलिए मैंने नारी का भेष बनाया। तो परमात्मा जब नारी का भेष बनाएंगे तो उनके पुत्र भी बनाएंगे, लेकिन वो श्राप के भागीदार बन गए। परमात्मा के 2 अवतार पूर्णावतार माने गए हैं, श्री कृष्ण अवतार और श्री राम अवतार। दोनों अवतारों से सीख क्या लेना है? श्री कृष्ण भगवान का जो अवतार है, इस अवतार से सीख लेना है। भगवान श्री कृष्ण भगवान का चरित्र जो है वह वंदनीय है, लेकिन अनुकरणीय नहीं है। गीता जैसे उपदेश अनुकरणीय है, और श्री राम जी का जो चरित्र है वह अनुकरणीय है और वंदनीय भी है ना? कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण सदा शुभया चरण करना बताती, रोज करना बताती, रोज सागर से उतर कर पार जाना है, सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें
सुख सी किनारे पर लगाती रोज रामायण मुझे सुख सी किनारे पर लगाती रोज रामायण। कहने का भाव श्री राम जी का चरित्र है वंदनीय है और अनुकरणीय भी है। अब हमारे परमात्मा अपने परिवार वालों से कहते सारे लोग चलिए प्रभास क्षेत्र में जो यज्ञ हुई थी वसुदेव जी की उसका फूल पत्ती जो भी सिस्टम है वह जो है लिख करके वहां विसर्जित करना। अब हमारे उद्धव जी आए कहते हैं प्रभु मैं समझ गया, परमात्मा नहीं समझ गए। अब आप परम धाम जाने वाले हैं, अपने परिवार को विनाश करना चाहते हैं, प्रभु मैं समझ गया। तो अब जो है हमारे उद्धव जी कहते हैं प्रभु मैं समझ गया बात, परम धाम जाओ तो प्रभु मुझे भी साथ ले चलिए, साथ में स्वयं, साथ में भोजन, साथ में स्नान, तो मुझे भी ले चलिए। प्रभु ने कहा आप यहाँ रह करके मेरी भक्ति का प्रचार करिएगा, भक्ति का प्रचार करिएगा। तो उद्धव जी बोलते हैं कि प्रभु अभी जब भ्रम होता है तो आप ज्ञान देते हो, आज के बाद जब आप नहीं रहोगे तो ज्ञान कौन देगा, ज्ञान कौन देगा। तो भगवान बोलते हैं हमारे परिवार में राजा यदु हुए हैं जिनके नाम से यह यदुवंश चला है। एक बार वो जंगल की तरफ से भ्रमण करते हुए चले जा रहे थे, रास्ते में दत्तात्रेय भगवान मिलते हैं। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। दत्तात्रेय भगवान को उन्होंने प्रणाम किया और कहते हैं कि संसार में किस किस वस्तु से ज्ञान लिया जाए। दत्तात्रेय भगवान बोलते हैं मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, 24 गुरुओं की कथा सुनिएगा। कौन कौन से गुरुओं को बनाया उन्होंने? पृथ्वी वायु आकाशो आपो यज्ञ चंद्रमा रवि। पृथ्वी को उन्होंने गुरु बनाया, पृथ्वी से धैर्यता का ज्ञान उन्होंने लिया। वायु को उन्होंने गुरु बनाया, वायु से सीखा कि कभी किसी वस्तु पर आसक्ति न। भाई वायु हवा चलती चली जाती है लेकिन आगे मान लीजिए परसों यहाँ पूरी बनेगी तो मान लीजिए पश्चिम वाली हवा चली तो क्या इसी गंध को वायु हर जगह ले जाएगी? नहीं, इसको छोड़ेगी, फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे। वायु किसी एक वस्तु पर आसक्ति नहीं रखती, वैसी आसक्ति नहीं रखना चाहिए। आगे उन्होंने आकाश को गुरु बनाया। आकाश इतना विशाल है, ग्रह नक्षत्र तारे हैं, लेकिन कभी उसने नहीं, कभी आकाश में नहीं कहा मैं गिरूंगा, वो जो करता हूं। वैसे जो धीर पुरुष होते हैं सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में उद्विग्न नहीं होते, वो सम एक भाव होते हैं, एक रस होते हैं। आगे जल को उन्होंने गुरु बनाया, जल से उन्होंने क्या सीखा है? जल कितना मीठा होता है उसी तरह दत्तात्रेय भगवान बोलते हैं हम जैसी ऋषियों की मीठी वाणी होनी चाहिए। आगे उन्होंने चंद्रमा को गुरु बनाया, चंद्रमा से सिखाया। चंद्रमा देवता घटते और बढ़ते नहीं है, चंद्रमा देवता की कलाएं घटती और बढ़ती हैं। कहते वैसे ही हमारी आयु घट और बढ़ सकती है, लेकिन भजन करने की जो नियमावली हो केवल बढ़ते क्रम में होनी चाहिए, उसमें घट बढ़ना हो केवल बढ़। आगे बोलते हैं, कहते हैं कबूतर को हमने गुरु बनाया, सूर्य भगवान को गुरु बनाया। सूर्य भगवान जैसे अपने किरणों के द्वारा जल के वाष्प को खींचते हैं लेकिन अपने काम में नहीं लाते। वर्षा ऋतु के द्वारा हमको वाष्प को प्रदान कर देते हैं। वैसे ही दत्तात्रेय भगवान बोलते हैं हम जैसे ऋषियों को कहीं से कुछ मिले तो ले ले और कहीं आवश्यकता नजर आवे तो प्रदान कर दें। कहते हैं ये ज्ञान मैंने सूर्य भगवान को गुरु मान करके सीखा है। आगे उन्होंने कबूतर को गुरु बनाया। कबूतर से उन्होंने क्या सीखा है? एक जंगल में कबूतर और कबूतरी रहा करते थे। बच्चा छोटा था, वो चारे की तलाश में नहीं जाता, थोड़ा बड़ा हुआ एक दिन चारे की तलाश में गया। इतने में बहेलिया आता है, पकड़ करके उसको जाल में डाल दिया। कबूतर और कबूतरी आ गए, कबूतरी बिलाप करते हुए जाल में कूद पड़ी। कबूतर से रहा न गया कि मेरी पत्नी चली गई, मेरा बच्चा चला गया, मैं क्या करूंगा, जीवित रहूं
वो भी कूद पड़ता है। दत्तात्रेय भगवान बोलते हैं कि अगर हम मोह और ममत्व के चक्कर में पड़ेंगे तो उसी तरह स्थिति होगी। कैसे कि मनुष्य होकर के भी पशुवत जीवन व्यतीत करते हुए प्राण त्याग दें, है ना, कि लाभ कहाँ मानुष तन पाए, तुलसीदास यह अवसर बीते का पुण्य के पछताए, लाभ कहाँ मानुष तन पाए, आगे उन्होंने अजगर को गुरु बनाया। अजगर जैसे एक जगह लेटे लेटे सांस खींचता है, जो भी वस्तु आ गई निश्चित होकर सो जाता है। वैसे ही हम जैसे ऋषियों को दत्तात्रेय भगवान बोलते हैं, हम जैसे ऋषियों को जो भी कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। आगे उन्होंने समुद्र को गुरु बनाया। समुद्र से क्या सीखा? सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, गंभीरता का प्रमाण सागर देता है। आगे पति के को उन्होंने गुरु बनाया। पति का जैसे प्रकाश की ओर जाता है और भस्म हो जाता है, वैसे दत्तात्रेय भगवान बोलते हैं हम जैसे ऋषियों को स्वरूप के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आगे उन्होंने श्री कृष्ण मधुमक्खियों को गुरु बनाया। जैसे वो तमाम फूलों से रस ला करके छत्ती निकल कर करती, लेकिन उसका लाभ नहीं पाती। कोई न कोई आता है रस निकाल के चला जाता है। वैसे ही हम गृहस्थी को एकत्रित तो करते हैं, लेकिन कोई काल आता है और हमको आपको लेके चला जाता है। क्या बात है, भगवान के वस्त्र को बनाए। धन्यवाद। श्री कृष्ण हाथी को गुरु बनाया। हाथी से कैसे? हाथी जैसी भोग विलासता के कारण माना जाता है। वैसे ही दत्तात्रेय भगवान बोलते हैं हम जैसे ऋषियों को भोग विलासता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। प्रत्यक्ष नारी की दूर की बात रही, लकड़ी की भी नारी से दूरी बना के रहना चाहिए। आगे हिरण को उन्होंने गुरु बनाया। हिरण से उन्होंने क्या सीखा? क्या सीखा हिरण से? ग्राम्य गीतम शृणुयात यतिर्वनचर क्वचित्। ग्राम्य गीतों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ग्राम्य गीत का मतलब क्या है? ग्राम्य गीत का मतलब क्या है? भाई आप लोग देखते होंगे अखंड रामायण होता है, लेकिन आप ये भी ध्यान देते होंगे राग रागनी के चक्कर में इतना लपेट के गाया जाता है कि समझ में नहीं आता बाहर की बोल क्या रहे पढ़ क्या रहे। समझ लीजिए आप भी तो रामायण में जाते हैं और फिल्मी दुनिया वाली राग रागनी लगाते हैं, उससे जानते होता क्या है? आपको जो फल मिलना चाहिए उस फल से हम आप वंचित रह जाते हैं, क्योंकि भाव वही भाव कारण। जो राग लगाया जाएगा ध्यान हमारा उसी पे जाएगा, भक्ति पे नहीं जाएगा। मैं उदाहरण देता हूँ, एक आध लाइन उदाहरण दे रहा हूँ। हम भक्ति का भाव बोलेंगे लेकिन ध्यान हमारा जाएगा फिल्मी दुनिया पे। मेरी प्रभु की बड़ी हाजिरी भक्ति कर ले घड़ी भक्ति कर ले घड़ी दो घड़ी। ध्यान गया जिंदगी की न टूटे लड़ी
कर ले घड़ी ऐसे ही ध्यान जाता है। हम गा रहे हैं कुछ लेकिन तर्ज बदले हैं तो हमारा ध्यान जिंदगी की न टूटी लड़ी पर जाएगा और सुनेगा। अभी भक्ति में हूँ अभिमानों में हूँ रह लेने दो भर सत्संग में जी लेने सत्संग में जी लेने दो, सत्संग में जी लेने दो। अब हमारा आपका ध्यान कहाँ गया? अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो भरी बरसात में पी लेने दो, बरसात में पी लेने दो, बरसात में पी लेने दो, बरसात में पी लेने दो। ये फिल्म की ऐसे ही हमारा आपका ध्यान जो हो जाता है, इसलिए भक्ति राग लगाइए और सचमुच में उसका फल प्राप्त करें। हमारी कथानों में आप जल्दी वैसे राग नहीं पाएंगे, विनय पत्रिका के पढ़ पाएंगे, सूरदास जी के पढ़ पाएंगे और जो चौपाइयाँ भी बोली जाएंगी उन ऐसी धुन पर वो नहीं बोली जाएंगी। आप सुने तब वो आध्यात्मिक कथा है, तब वो भागवत है। श्री कृष्णाय आगे मछली को गुरु बनाया। मछली से जैसे स्वाद के चक्कर में मछली मारी जाती है वैसे ही स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वेश्या को उन्होंने गुरु बनाया, वेश्या सारा जीवन वेश्या वृत्ति में लगी रही। अंततः उसको स्मरण में आया कि मैं भगवान के चरणों में लगती तो जीवन बदल जाए, भगवान की शरण में लगती है। तो दत्तात्रेय भगवान बोलते हैं मैंने ये ज्ञान लिया। क्या ज्ञान लिए? कि अब लाना सानी अब नाना सही हो अब लौना सानी अब सही हो उन्होंने कुरर पक्षी को गुरु बनाया। एक मांस के टुकड़े को लेके उड़ा जा रहा था, बाज पक्षी बारंबार झपटने लगा, उसने छोड़ दिया। अब बाज पक्षी उस मांस के टुकड़े की ओर चला गया, कुरर पक्षी का प्राण बच गया। दत्तात्रेय भगवान बोलते हैं अगर हमारे पास कुछ रहेगा तो छीनने वाले लोग लगे रहेंगे, जब कुछ नहीं रहेगा तो छीनने का प्रश्न ही नहीं बनता है। बालक को उन्होंने गुरु बनाया, बालक से उन्होंने क्या सीखा? जैसे बालक मदमस्त होकर खेलता है वैसे ही दत्तात्रेय भगवान बोलते हैं हम जैसे ऋषियों को निश्चित होकर भजन करना चाहिए। कुमारी कन्या को उन्होंने गुरु बनाया। कुमारी कन्या, एक घर में कुछ लोग कुमारी कन्या को विवाह के लिए देखने आ गए। वह और कुछ था नहीं घर में, तो धान कूटना प्रारंभ कर देती है चावल बनाने की। उसके हाथ में 4 चूड़ियां थी, कूटने लगी तो चूड़ी आपस में लड़े, खन 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 आवाज आई। उसने 2 चूड़ी उतार दिया। आप जब कूटने लगी तो फिर भी 2 चूड़ी लड़ रही। उसने 2 चूड़ी में से 1 चूड़ी उतार दिया, अब 1 चूड़ी बची। अब जब कूटती है तो आवाज नहीं आ रही क्योंकि अकेली चूड़ी। दत्तात्रेय भगवान बोलते हैं वैसे ही अगर हम अकेले भजन करेंगे तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। बाण बनाने वाले को उन्होंने गुरु बनाया। भीड़ में भी वो बाण
के नुकीली वाले भाग को बनाता रहा, अपने मन को एकाग्र कर। दत्तात्रेय भगवान बोलते हैं उसी प्रकार से हम भीड़ में भी अपने मन को मन एकाग्र कर सकते हैं। सर्प को उन्होंने गुरु बनाया, सर्प अपना घर अपने कभी बनाता नहीं अपने से, जहां बिल मिली बस घुस गया। दत्तात्रेय भगवान बोलते वैसे ही हम जैसे ऋषियों को जहां रात्रि हो डेरा डाल दो, जैसे सुबह हो निकल पड़ो। मकड़ी को उन्होंने गुरु बनाया, जैसे मकड़ी अपने लार के द्वारा जाल बनाती है और जब इच्छा होती है तो निकल जाती है, बिगाड़ देती है, वैसे ही भगवान परमात्मा जो है अपने ही शरीर से सृष्टि की रचना करते हैं और जब इच्छा होती है तो अपने में समेट के सो जाया करते हैं। आगे उन्होंने भृंगी कीट को गुरु बनाया। भृंगी कीट से उन्होंने क्या सीखा? भृंगी कीट भ्रमण की आवाज करता है और दूसरे जाति वाले जीव को लेकर के बिल में घुस जाता है और थोड़ी देर बाद जब निकलता है तो जिसको भन भन की आवाज नहीं करना चाहिए वो भी भन भन की आवाज करने लगता है, वो भी भन भन की आवाज करने लगता है। मतलब अपना वाला ज्ञान गुण सिखा देता है। दत्तात्रेय भगवान बोलते वैसे ही हमारे पास कोई अज्ञानी आवे तो हम उसे ज्ञानवान बना दें, ज्ञानवान बनाते हैं। अब आपने 24 दत्तात्रेय की 24 गुरुओं की कथा सुन। अब आप दोबारा नाम संकीर्तन करिए, अगली प्रश्न में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय